डेटा का मतलब जो है क्वार्टाइल्स के साथ पोजीशन का मेरे के साथ डील कर चुके हैं। आप ग्रुप डेटा में आ रहे हैं। पहले यहाँ पे मतलब डेटा मतलब क्या कहते हैं सर, आपका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर, आपका फ्रीक्वेंसी का सिंबल दे रहे हैं, मतलब समझिए फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है नहीं, हम मतलब क्या करें सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या करें सर, आपका बना रहे हैं। क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर, आपका दिया हुआ है। 10 से लेकर 20 तक जो डेटा है उसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर, आपका 4। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, आपका पहला सारा फ्रीक्वेंसी ऐड करने से मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इसके बाद कुछ तो है नहीं, जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सर, आपका 4 ही आया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है सर, आपका 20 to 30 मतलब क्या होगा सर, आपका नंबर 3 में मतलब 3 फ्रीक्वेंसी है उसका। तो उससे पहले सारा फ्रीक्वेंसी कितना है सर, आपका बस 4 है। तो 4 + 3 मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 7 हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। उसके बाद क्या है सर, आपका 30 to 40 है, जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर, आपका 2 है। उसके बाद क्या है सर, आपका 40 to 50 है, जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर, आपका 1 है। उसके बाद क्या है सर, आपका 50 to 60 है, जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर, आपका 5 है। ओके, तो यहाँ तक सारा कुछ ऐड करके हुआ था फ्रीक्वेंसी 7 + 2 मतलब क्या हो जाएगा 9। यहाँ तक जब ऐड करके 9 हो तो 9 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। और यहाँ तक क्या हो जाएगा सर, आपका जब 10 हो चुका है तो 10 + 5 मतलब क्या सर, आपका 15। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक बेनिफिट ये है ना सर आपका कि क्या बोलते हैं उसको, आपको फिर फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी आप क्वालिटी मतलब क्या सर, आपका ऐड मतलब क्या सर, आपका हो गया। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ पे देखिए बताया क्या था, n का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। अब वेरिएबल्स देखिएगा, ठीक है ना। ओके। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है n, तो n का मतलब क्या होता है सर, आपका समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। और समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है सर, आपका सारा फ्रीक्वेंसी का सम, और सारा फ्रीक्वेंसी का सम मतलब कितना है सर, आपका 15। ओके। तो n = क्या है सर, आपका 15 है। भूलना मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है सर, आपका L⁻₁ तो L⁻₁ के बारे में क्या बोला है सर, आपका लोअर लिमिट ऑफ द, क्यों लिखा मतलब ऑफ द मतलब क्या है सर, आपका फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल्स आप तब बोल पाते हैं जो आपके पास इंडिविजुअल डेटा होता है, लेकिन इस बार आपके पास मतलब क्या है सर, आपका इंडिविजुअल डेटा नहीं है। आपके पास क्या है सर, आपका इंडिविजुअल डेटा का मतलब क्या है सर, आपका क्लास है। तो कैसे पता करेंगे कि मतलब जो है ना, अपर क्वार्टाइल का क्लास कौन सा है, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप ये समझिए, तो 1/4 पोजीशन में आता है ना, तो अगर 1/4 पोजीशन में आता है तो हम क्या करेंगे सर, आपका 15 बाई मतलब क्या करेंगे सर, आपका 4 करेंगे। 15/4 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका मतलब हो जाएगा क्या 7.5 होगा। तो मतलब क्या सर, आपका हाफ पोजीशन। अब 7.5 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका 7 का हाफ करते हैं तो हो जाता है 3.5। 0.5 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका 2.5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा शायद 7.35 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आया मतलब क्या सर, आपका 7.35 आया। लोअर लिमिट ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मतलब क्या है सर, आपका लोअर क्वार्टाइल क्लास। Q⁻₁ जो है मतलब क्या है सर, आपका लोअर क्वार्टाइल क्लास का मतलब क्या है सर, आपका सिंबल मतलब क्या है सर, आपका है। ये क्लियर है। अब 3 अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है ना सर, आपका 10 से लेकर 20 तक का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर, आपका 4 है ना। तो मतलब क्या है सर, आपका डेटा नंबर 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे है। उसके बाद क्या है सर, आपका डेटा नंबर 5 से लेकर 7 तक मतलब क्या है सर, आपका यहाँ पे है। और डेटा मतलब 7 से लेकर 9 तक यहाँ पे है। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते तो ये नहीं कर पाते हैं। और डेटा नंबर जब 9 वहाँ तक है तो यहाँ पे बस डेटा 10 ही है। और यहाँ पे डेटा मतलब क्या है सर, आपका 11 से लेके मतलब क्या है सर, आपका 15 तक मतलब क्या है सर, आपका है। ठीक है, जब बोला है 3.75 पोजीशन तो आपको क्वार्टाइल तो निकालना नहीं है ना। तो वो क्लास तो यही वाला है। और उसका लोअर लिमिट क्या है सर, आपका 10 है। तो = क्या हो गया सर, आपका 10। एकदम बात समझ में आया क्या बोले हम। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है सर, आपका L⁻3। अब देखिए क्योंकि लोअर क्वार्टाइल को बोला जाता है क्या सर, आपका Q⁻₁, इसलिए L⁻1 का मतलब क्या है सर, आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल 1। एकदम समझ में आया बात क्या बोले। तो और क्योंकि अपर लिमिट को बोला क्या जाता है सर, आपका Q⁻3, तो फिर क्या है सर, आपका L⁻3 का मतलब क्या हुआ सर, आपका लोअर लिमिट ऑफ द अपर क्वार्टाइल या फिर लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल 3। तो कंफ्यूजिंग बात मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। एकदम समझ के दोनों में सब 3 मतलब क्या हो रहा है सर, आपका आ रहा है। तो मतलब क्या है सर, आपका लोअर लिमिट ऑफ द
क्वार्टाइल मतलब क्या है सर आपका 3 क्लास, क्योंकि क्वार्टाइल तो आप निकाल नहीं पाइएगा, उसका क्लास निकाल पाइएगा। तो अपर क्वार्टाइल क्या होगा ये बताइए। अपर क्वार्टाइल क्या होता है सर आपका 3/4 पोजीशन में होता है। तो 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इंटू 3 कीजिए तो 3/4 पोजीशन मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो 3/4 पोजीशन क्या होगा, अभी टाइम मेरे पास है कम, तो हम एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं करके ऐड कर देते हैं। जहाँ पे जो मतलब आप जहाँ पे जो सूटेबल वहाँ पे मूव कीजिए। तो 5 3 मतलब क्या है 15, 5 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 क्या आ रही, तो 22 हो गया। तो यहाँ पे 2 लिखें, फिर मतलब क्या सर आपका 11 हाँ 9 + 2 मतलब क्या 9 तो 11 मतलब हाँ ऐसे ही 9 तो 11 इसलिए बोला था। तो ये मतलब क्या है सर आपका 11.25 क्या है पोजीशन है। ओके, तो हमको पता करना पड़ेगा 11.25 पोजीशन कहाँ पे आएगा, इसी क्लास में आ सकता है, और कहीं मतलब क्या हो सकता है नहीं आ सकता है, क्योंकि 11 से लेकर 15 तक डेटा तो यहीं पे है ना। तो इसका लोअर लिमिट क्या है सर आपका 50 है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया सर आपका 50 आ गया। एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको ये बना के अब दे देंगे ना, तो जितना बार आपको देखना उतना बार देखिए, लेकिन मतलब उसको सही से समझ के निकलिएगा, क्योंकि इसको सही से समझेंगे तो इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है कि 5 मार्क्स का मतलब क्या हो सर आपका आ जाए। एकदम समझ में आया बात क्या बोले। कैपिटल एन का मतलब है समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। एल सब 1 का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है सर आपका क्यू सब 1, और क्यू सब 1 निकाल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि इनविजिलेटर डेटा तो है नहीं, उसका क्लास निकाल सकते हैं। उस क्लास का मतलब क्या लोअर लिमिट है एल सब 1। और क्यू सब 3 का कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है सर आपका एल सब 3 है। तो क्यू सब 3 निकाल तो नहीं सकते, उसका क्लास निकाल सकते हैं, उस क्लास का लोअर लिमिट क्या है सर आपका एल सब 3 मतलब क्या है सर आपका है। तो जिस तरह एल सब 1 का कनेक्शन क्या था लोअर क्वार्टाइल से था, एल सब 3 का कनेक्शन मतलब क्या था सर आपका अपर क्वार्टाइल से था। तो उस तरह दो चीज़ और आ रहा है, एक आ रहा है एफ सब 1 और एफ आ रहा है एफ सब 3। तो कैन यू गेस व्हाट आर दे। मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता है, एफ देख के बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन से प्रोबेबली आई थिंक इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास लोअर क्वार्टाइल क्लास एंड इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर क्वार्टाइल क्लास। आप कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। मतलब क्योंकि आप इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे इसलिए अजीब लग रहा था, लेकिन इसको जब कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया तो ये भी मतलब क्या कनेक्ट मतलब क्या सर आपका हो गया। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर, अब तो हम लिखेंगे भी नहीं, कोई बात नहीं है ना। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास, विच वॉज द अपर क्वार्टाइल क्लास, मार्क कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बार बार नहीं करना। मतलब ये अपर क्वार्टाइल नहीं लेकिन अपर क्वार्टाइल क्लास है, सॉरी अपर नहीं लोअर क्वार्टाइल क्लास, और ये मतलब क्या सर आपका अपर क्वार्टाइल क्लास, मतलब पेंसिल से मार्क ले लीजिए कर लीजिए, ठीक है। तो अपर क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या था 4 था। तो क्या हो गया सर आपका पूरा लिखना पड़ता है ये वो है ना 4, और लोअर क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी 4 था, अपर क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था बताइए, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब क्या सर आपका 5 है। ओके, और कुछ है और कुछ भी है, ये दो को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल क्लास का लोअर लिमिट है, अपर क्वार्टाइल क्लास का लोअर लिमिट है। लोअर क्वार्टाइल क्लास का लोअर लिमिट को क्या बोला गया सर आपका एल सब 1, अपर क्वार्टाइल क्लास का लोअर लिमिट को क्या बोला गया सर आपका एल सब 3। फिर लोअर मतलब फिर क्या है सर आपका फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी है जिसको बोला गया एफ सब 1। क्यों एफ सब 1 बोला गया समझिए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल को दिखाया जाता है सर आपका क्यू सब 1 से। और फिर क्या है सर आपका अपर क्वार्टाइल क्लास का मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अपर क्वार्टाइल क्लास को दिखाया जाता है क्यू सब 3 से, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाया गया एफ सब 3 से। अब ये जो है स्मॉल आई लिखते अच्छे से। तो ये स्मॉल आई जो मतलब क्या है सर आपका वेरिएबल है, वो वेरिएबल का मतलब क्या है सर आपका विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। ओके, तो विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। और एक और चीज़ है, क्या बोलते हैं सर आपका उसको, सी का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मतलब क्या है सर आपका क्वार्टाइल क्लास। ओके, तो सी का मतलब है सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मतलब क्या है सर आपका क्वार्टाइल मतलब क्या है सर आपका क्लास है। ये दोनों के बारे में आपको फॉर्मूला में लिख के मतलब क्या करें सर आपको बता रहे हैं। तो सी फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग में जो उससे पहले आ रहा है प्रीसीडिंग द मतलब क्वार्टाइल क्लास। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका बात समझ में आ गया ना सर आपका। तो अब देखिए पूछा क्या था देख लेते हैं, ठीक है। तो डेटा तो सब मेरे पास मतलब क्या है सर आपका है,
ठीक है, इसमें डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वार्टाइल क्लास पता है क्यों बोला था, क्योंकि आप अभी तक तो आपको पता नहीं कौन सा क्वार्टाइल निकालना, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल या मिडिल क्वार्टाइल। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, ये तो आपको पता नहीं था। तो अब आप सब समझ गए, आप सब समझ गए तो मतलब क्या है सर आपका, मान लीजिए Q सब 1 अगर लेना है, ठीक है, कंफ्यूज होने का नहीं है। Q सब 1 के लिए मतलब क्या है सर आपका L सब 1 मतलब क्या है सर आपका लोअर लिमिट ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। और क्योंकि अपर क्वार्टाइल क्लास का पोजीशन मतलब क्या था सर आपका 1/4 था, तो इसलिए वो क्या हो गया सर आपका n/4 माइनस मतलब क्या है सर आपका c। अब कॉमन सेंस है, क्या कॉमन सेंस है बताइए, n/4 माइनस c अगर है तो c मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। तो ये अगर अपर क्वार्टाइल के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द अपर क्वार्टाइल क्लास। तो विच वॉज द अपर क्वार्टाइल क्लास, दिस वॉज द अपर क्वार्टाइल क्लास, है ना। लेकिन इस क्लास को प्रीसीड करने वाला मतलब क्या सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो उसका क्या करेंगे बाद में हम लोग क्या करते हैं सर आपका देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, जब क्लास अपर क्वार्टाइल क्लास था, लोअर लिमिट में आकर क्या था अपर क्वार्टाइल क्लास का था, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या सर आपका अपर क्वार्टाइल क्लास ही करूँगा, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। और उसके बाद ये आई जो है ये मतलब क्या सर आपका विथ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अपर क्वार्टाइल, सो हियर दिस इज द विथ ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास। अब एक करके सारा डेटा डाल देंगे, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए कि व्हाट इज़ द लोअर क्वार्टाइल, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्वार्टाइल क्लास। तो ये मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल क्लास है, इसका लोअर लिमिट मतलब क्या है सर आपका 10 है। 10 तो L सब 1 के, सॉरी यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन नहीं देंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका L सब 1 समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 10 वहाँ पे मतलब क्या आ गया सर आपका दे दिए, प्लस साइन दे दिए, एकदम हड़बड़ी मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। n का मतलब क्या होता है सर आपका समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट वाज द समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, द लास्ट फ्रीक्वेंसी इज द समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका 15 मतलब क्या सर आपका हो गया, बाई मतलब क्या हो गया सर आपका 4 हो गया। अब क्योंकि ऑलरेडी हम मतलब क्या निकाल चुके थे 15/4 निकाल चुके थे, जो कि मतलब क्या आया था सर आपका 3.75 हाँ 3.75 हाँ उसको ट्रिपल किया तो आया था, तो मतलब क्या सर आपका सॉरी तो आया आपका 3 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 75। अब माइनस मतलब क्या सर आपका, देखिए कोई था ही नहीं कुछ से पहले, सी का मतलब क्या होता है सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। तो सिंस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अपर क्वार्टाइल क्लास, तो वी विल लुक इफ देयर इज एनी class preceding the upper quartile class, but in this case there is no class preceding the upper quartile class. Okay. तो क्या हो जाएगा सर आपका, फिर लिखेंगे 0। ओके तो ये न्यूमरेटर था ये पार्ट, उसके नीचे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका f सब 1। f सब 1 का मतलब क्या, जब कॉमन सेंस है, जब लिमिट था अपर क्वार्टाइल का लोअर लिमिट, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है सर आपका अपर क्वार्टाइल का, इसलिए सब 1 है, नहीं तो सब 1 मतलब क्या हो सर आपका नहीं होता ना। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास, लेकिन मार्क करना कितना आसान है, मार्क नहीं करते बहुत मुश्किल हो जाता। तो मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका 4 हो गया। उसके बाद आई का मतलब क्या था विद ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो सिंस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द अपर क्वार्टाइल क्लास, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका विद अपर क्वार्टाइल क्लास से निकालेंगे मतलब क्या है सर आपका 10 हो गया। और बॉड मास का रूल याद रखिएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर मतलब क्या है सर आपका एडिशन, उससे पहले मतलब क्या है सर आपका नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा क्या 10, ठीक है, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3.75। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं सर आपका 375, क्योंकि वहाँ 0 था तो ख़त्म हो गया वो सब। तो ये मतलब क्या है सर आपका 100, ओके, इंटू मतलब क्या है सर आपका 4, ठीक है, इंटू मतलब क्या है सर आपका 10, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल और ये मतलब क्या है सर आपका 10 मतलब क्या है कैंसिल। अभी तक कोई डिफिकल्टी मतलब बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 4 9 टाइम्स 36 हो चुका, बचा क्या सर आपका 1 5 15। अभी तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। तो 4 3 टाइम्स क्या 12 हो चुका, बचा आपके पास क्या 3 क्या हो चुका सर आपका 30। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, उसको 300 कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 30 आना 39 4 7 मतलब क्या सर आपका 28 हो चुका। बचा आपके पास क्या सर आपका 20 4 5 मतलब क्या 20 300 का समझ आता, लेकिन मतलब क्या ठीक रहने दीजिए। तो क्या किए हैं, ये 0 काट दिए, 4 को काट दिए, 4 से मतलब क्या इसको काट दी, तो मतलब क्या सर आपका 93.75 मतलब क्या सर आपका आया, ओके।
और उसके बाद 10 को छेड़ना नहीं है, 10 को वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन ये 10 जो नीचे है ना वो क्या करेगा सर आपको उसको बना देगा 9.375। अब नाउ वी हैव 10 एंड 9.375, तो इट विल बिकम, एक तरीका तो ये भी है कि ऐसे ऐसे दे दीजिए, लेकिन नहीं भी देंगे तो भी आपको मतलब क्या हो रहा समझ में, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कम से कम। तो हो जाएगा क्या सर आपका 19 पॉइंट, सॉरी दिखाना तो दिखा ही सकते हैं, 19 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 375। तो ये मतलब क्या है सर आपका, अब पोजीशन नहीं आया, वैल्यू आया है इतना सारा मेहनत करने के बाद। क्या है सर आपका 19.375 इज़ द अपर क्वार्टाइल ऑफ दिस, मतलब क्या है सर आपका डेटा। तो ये ग्रुप डेटा का भी कैसे निकलता है आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, डेसिमल प्लेस के बाद 2 प्लेस तक मतलब क्या कहते हैं सर आपका राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंड ऑफ का रूल मतलब क्या है, इफ़ इट इज़ 5 और मोर देन 5 देन उसके बाजू वाले प्लेस में क्या करना है सर आपको 1 ऐड करके ख़त्म करना है। तो बाजू वाले प्लेस में क्या करेंगे सर आपका 1 ऐड कर देंगे और ख़त्म करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 38 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसलिए मतलब क्या है सर आपका अल्टीमेटली वो क्या हो चुका सर आपका पता नहीं क्या हुआ, देखिए इसलिए अप्रॉक्स लिखा है क्योंकि राउंड ऑफ किया है। तो क्या लिखा है सर आपका 19 पॉइंट मतलब क्या लिखा है सर आपका 38 लिखा है। ओके, अब देखिए आसानी के लिए एक काम तो कर दिया कम से कम, परेशान मतलब क्या किया सर आपका नहीं किया। तो क्वार्टाइल 3 जो होता है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका अपर क्वार्टाइल का 3 टाइम्स होता है, नहीं समझे। मतलब क्वार्टाइल 1 तक आ रहा था कितना परसेंट डेटा, 25% डेटा। 25%। या फिर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, मेहनत करके निकाल सकते हैं, हम मेहनत करके दिखाएंगे आपको तो आपको समझ में आएगा क्या है। तो ये 19 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 38 है ना, इंटू मतलब क्या करेंगे सर आपका 3 करेंगे। तो क्या हो जाएगा सर आपका 38 टाइम्स 16। फिर मतलब क्या है सर आपका 1 क्या आ रही है, 3 3 9 9 + 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 0 मतलब क्या है सर आपका रिटर्न पॉइंट यहाँ पे दिए 1 मतलब क्या आ रही है 3 9 का मतलब क्या 27, 1 क्या रही था 28 हो चुका, 8 8 2 मतलब क्या क्या रही है 3 1 3 3 + 2 इज हाउ मनी 5। तो यहाँ पे देखिए आया क्या, नो क्वार्टाइल 3। तो फॉर्मूला मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका अप्लाई मतलब करना पड़ेगा 3n बाई मतलब क्या, ओह सॉरी एक गलती हो गया, रुकिए हम बताते क्या। तो क्वार्टाइल 1 कैसे निकला वो तो आपको समझ मतलब क्या सर आपका आ गया, उसमें डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। और क्वार्टाइल 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3n बाई मतलब क्या सर आपका 4। ओके, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 कोई फॉर्मूला से आप निकालिए, कोई मतलब जो है दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। वो बस क्या निकाला है ना 3n/4 का वैल्यू निकाला ताकि आसानी से मतलब क्या सर आपका हो जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला को देखिए मतलब किस तरह अरेंज करेंगे आप देखिएगा बस, ठीक है। ये क्वार्टाइल 1 के लिए था, इसको मतलब क्या कहते हैं कॉपी करते हैं और मतलब क्या कहते हैं सर आपका पेस्ट करते हैं। तो क्वार्टाइल 3 का भी मतलब क्या सर आपका एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, डिफरेंट फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं, थोड़ा सा बस क्या कहते हैं मिटा देते हैं यहाँ पे क्या था आपका L/1 था ना। तो यहाँ पे जब मतलब क्या है ना सर आपका Q/1 की जगह मतलब क्या है Q/3 हो जाएगा। तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका Q/3, ये L/3 हो जाएगा और ये मतलब क्या सर आपका F/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3n बाई मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो n/4 मतलब क्या आया था सर आपका बताइए, वो काम किया था वो n/4 आया था क्या सर आपका 3.75। तो 3n मतलब n/4 जब मतलब आया था तो उसको ट्रिपल करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ये वैल्यू आएगा ना 11 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 25 आ जाएगा। तो 11.25 वहाँ पे मतलब क्या किया सर आपका लिखा और कुछ मतलब क्या किया सर आपका नहीं किया है। अब देखिए होगा क्या, क्वार्टाइल 3 का मतलब क्या करना सर आपका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है लोअर लिमिट ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास। तो विच इज़ द अपर क्वार्टाइल क्लास, पहले तो क्लास निकालना आना पड़ेगा। तो दिस द अपर क्वार्टाइल क्लास, लोअर लिमिट या अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 50 हो गया। तो लोअर लिमिट ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास मतलब क्या हो चुका सर आपका 50 हो चुका। 50 मतलब क्या किया आपको लिख दिए, प्लस साइन दिए, ये बार बना दिए, ठीक है। तो 3n/4 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे। तो 3n/4 मतलब क्या था सर आपका 11.25 था। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका 11.25 मतलब क्या करते हैं सर आपका लिख देते हैं। और मान ली कैलकुलेट नहीं किए होते हैं तो फिर क्या करते हैं समेशन लिखते हैं सारा फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है सर आपका 15। फिर क्या कहते हैं सर आपका 15 जो 3 करते क्या होता है 45 होता है। 45/4 करते तो अल्टीमेटली मतलब क्या होता है वही आता और कुछ मतलब क्या होता सर आपका नहीं आता। यहाँ तक ठीक है। तो इसका भी काम मतलब क्या सर आपका हो गया क्लियर।
अब माइनस सी जो है तो उसका मतलब क्या सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्या सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, और यहाँ पे हम लोग थर्ड अपर क्वार्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द अपर क्वार्टाइल क्लास, यहाँ पे आएगी। तो दिस इज़ द क्वार्टाइल क्लास, this is the class preceding the upper quartile class and this is the cumulative frequency of the class preceding the upper quartile class, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10। लोअर क्वार्टाइल केस में वो क्या आया था सर आपका 0 आया था, अपर क्वार्टाइल केस में मतलब क्या है सर आपका 10 मतलब क्या है सर आपका आया। और एफ सब 3 का मतलब, जब क्यू सब 3 का मतलब अपर क्वार्टाइल है तो एफ सब 3 का मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्वार्टाइल मतलब क्या है क्लास, तो मतलब क्या दिखा रहे हैं, 5 दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका 5 मतलब क्या करेंगे सर आपका डालेंगे, 5 मतलब क्या किया सर आपका डाल दिए। ओके, विथ ऑफ द अपर क्वार्टाइल क्लास, बहुत कम केस ही में मतलब क्या होता है डिफरेंट होता है, हो सकता है इसका भी 10 ही होगा, हाँ 10 ही है। एकदम समझ के, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ओके, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। जब ये एक टर्म है ना तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5 1 और 5 2 मतलब क्या कर सकते हैं। एकदम समझ के बात हम क्या किए। और उसके बाद क्यू सब 3 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 50। अब वो तो ख़त्म हो चुका। अब एक काम कर सकते हैं, या तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक नंबर जो आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 2 से दोनों को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे सर आपके एक नंबर का ध्यान देंगे और कुछ हम आप इसको अब ख़त्म हो चुका है तो उसको ब्रैकेट की तरह भी हम देख सकते हैं। तो अगर आप ब्रैकेट की तरह देखेंगे तो मतलब 11.25 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1.25। और एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, आप स्किप मत कीजिएगा। 1.2 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2.50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका, सॉरी प्लस साइन बीच में, गलती नहीं करना है, 11.50 11.25। ओके, माइनस मतलब क्या है सर आपका 10। तो 1.25 इंटू 2 किया तो मतलब क्या है सर आपका 2.50 मतलब क्या है सर आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका क्यू सब 3 50 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2.50, तो क्या हो जाएगा सर आपका 52.50 मतलब हो गया। तो 2 डेसिमल प्लेस तक तो लिखते हैं, तो ये मतलब क्या है सर आपका अपर क्वार्टाइल आ गया। एकदम बात समझ में आया ना सर आपका। तो अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, ठीक है, जो कि अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालने में तो मतलब क्या कर सकता है सर आपका बोल सकता है ना, एक ही फॉर्मूला रखिए उसी को अरेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये जो है वो हो जाए क्यू सब 2, तो यहाँ पे क्या था सर आपका एल सब 1 था, वो मतलब क्या है सर आपका एल सब 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 की जगह मतलब क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, 4 की जगह वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एफ सब 1 की जगह मतलब क्या है सर आपका एफ सब 1 की जगह मतलब क्या है सर आपका एफ सब 2 हो जाएगा। इसको चेंज ज़रूरत है नहीं, वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप मतलब समझ में आ जाता है कि चेंज हो गया। रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने आप समझ में आता है चेंज मतलब क्या सर आपका हो गया। ठीक है, देखते हैं कि मीडियन हमको मिलता है या फिर मीडियन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए क्यू सब 2। ओके, क्यू सब 2 फाइंड आउट करना है। अच्छा, मीडियन क्लास हम लोग फाइंड आउट नहीं किए थे, तो हमको पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है, 15 डेटा है तो वो मतलब क्या होगा सर आपका 7.5 डेटा मतलब क्या होगा जहाँ पे आएगा वो मीडियन क्लास होगा। तो 7.5 डेटा तो डेफिनेटली इसी वाले क्लास में आएगा। तो ये मतलब क्या है सर आपका मीडियन क्लास है। ठीक है, तो अब देखिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है ना, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका एल लिखना था प्रॉब्लम, सॉरी क्यू। ठीक है, वो क्या हो चुका आपका 30 हो चुका। तो यहाँ पे हम क्या लिखें सर आपका बताइए, जहाँ पे एल सब 2 था वहाँ पे हम क्या लिखें सर आपका 30 मतलब क्या है सर आपका लिख दिए। ठीक है, अब देखिए n/2 अगर है तो n का वैल्यू जब निकाले थे तो वो क्या निकला था सर आपका 3.75 निकला था। इंटू 2 करेंगे उनो n/2 ना, तो n/2 यानी 15/2 मतलब क्या सर आपका 7.5 हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 7.5। ओके, बार देना ज़रूरी है। सी का मतलब क्या है सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। तो यहाँ पे क्वार्टाइल मतलब क्या है सर आपका मिडिल क्वार्टाइल या फिर मतलब क्या है सर आपका मीडियन है। ठीक है, तो उसको प्रीसीड करने वाली क्लास मतलब क्या है सर आपका ये वाला है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है सर आपका 7 है। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या डाल देंगे सर आपका 7 मतलब क्या करेंगे सर आपका डाल देंगे। तो यहाँ पे माइनस मतलब क्या करेंगे सर आपका 7 मतलब क्या है सर आपका डाल दिया। फिर क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, यानी कि यहाँ पे मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास क्या है सर आपका, देखिए मीडियन क्लास आपका ये है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका 2 है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, नीचे में 2 डालेंगे। और उसके बाद विथ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास,
तो विथ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास क्या हो चुका सर आपका 10 ही, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। ओके 10 10 10 10 10 ठीक है। तो फिर से क्या कर सकते हैं सर आपका 2 5 सा ठीक है। तो एक मिनट चाहिए, तो यहाँ पे क्या बचा सर आपका 0.5 बचा। तो से हम परेशान हैं। 30 प्लस मतलब क्या है सर आपका 0.5 इंटू 5। तो 0.5 इंटू 5 करेंगे तो 2.5 होगा। तो यहाँ पे 2.5 मतलब क्या सर आपका हो चुका। तो ये क्वार्टाइल क्लास 2 32 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5 हुआ। अब देखिए तीनों को कंपेयर कर लीजिए। Q3 आना चाहिए बड़ा बड़ा आया 52.5 मतलब आप समझ लो ठीक है। उसमें दिक्कत वाला क्या सर आपका नहीं है। तो डेसाइल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या किए सर आपका डिस्कस नहीं किए हैं, और मतलब क्या सर आपका परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए हैं। तो डेसाइल परसेंटाइल हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये वाला पार्ट मतलब क्या करेंगे सर आपका कर लेंगे। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया।